अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे इको का यूज़ करके कोई चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में देखें कि हम कैसे कोई डिफरेंट वेरिएबल बना सकते हैं एंड यूज़र का इनपुट ले सकते हैं और उस इनपुट को यूज़ करके इको के ज़रिए दोबारा प्रिंट करवा सकते हैं। तो सिंपल चीज़ें, पर उससे पहले हम शीबिंग का इस्तेमाल थोड़ा समझ लेते हैं कि शीबिंग हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। शीबिंग तब इस्तेमाल होता है जब हमें कोई स्पेसिफिकली कोई शेल इस्तेमाल करना पड़े। जैसे कि हम यहाँ देख लें, अगर हमारे पास कौन कौन से शेल अवेलेबल में, तो हम इस फाइल को क्रिएट कर लेंगे। शेल्स वाली को देख सकते हैं कि हमारे पास जो ना डिफरेंट किस्म के शेल्स हैं, ये सारे जो भी हैं ना बाइनरी लगी हुई सारों की, ये सारी शेल्स ही हैं हमारे पास। तो जो हमारी शेल स्क्रीन हम पहले कर रहे थे, जो पिछली वीडियो में हमने की थी, वो सिंपल क्या यूज़ कर रहा था, ऐसे यूज़ कर रहा था। अगरचे हमें बैश यूज़ करना है ना, हम इस ट्यूटोरियल्स में तकरीबन बैश का इस्तेमाल ही करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली बैश ही यूज़ होता है हर जो भी लिनक्स डिस्ट्रो है ना, उसको जैसे नॉर्मलाइज यूज़ है इसका। तो हम भी बैश का ही इस्तेमाल करेंगे। और अगरचे हमें बैश का इस्तेमाल करना है तो हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि भाई हमें ये बैश ही इस्तेमाल करना है। नॉर्मली क्या यूज़ होता है, हम ऐसा यूज़ करते हैं, पर हमें अगर बैश का इस्तेमाल करना होता है तो हम बताते हैं शीबैंग के ज़रिए कि भाई हम बैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो हम कोई भी फाइल बनाएं, .sh के नाम से विम करके बना लेते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ मैंने ऐसे लिखा है, आप यहाँ पे txt भी लिख सकते हैं, पर जो नॉर्मल यूज़ केस होता है ना, उसमें sh ही लिखा जाता है, क्योंकि भाई हम शेल स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तो हमें ना इनलाइन जो सजेशंस होती हैं ना कमांड कोड्स की, वो मिल सकती हैं कि भाई स्क्रिप्टिंग वाली जो भी कोड होगा ना, उसकी सजेशन मिलेंगी, जैसे डिफरेंट कलर उसमें वो आ जाएंगे। तो हम sh यूज़ करते हैं। विम कर लिया, अब हम इसमें इंसर्ट करके लिखेंगे कि भाई नॉर्मली तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, पर हमें शीबिंग का इस्तेमाल करके ये बताना है इसको कि हम बैश इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वो कैसे होगा, हम लिखेंगे हैशटैग एंड एक्सक्लेमेशन मार्क देन बिन एंड बैश। मुझे कैसे पता चला कि भाई ये बिन हमारा बैश है, उसका जो डायरेक्टरी मतलब जो उसकी किस डायरेक्टरी में पड़ा है, तो मुझे ये यहाँ से पता चला। देखें, अगरचे मैं बैक जाऊँ एंड इसको सेव कर देते हैं, बैक जाऊँ तो हमने ये कमांड लिखी थी, गेट करवाया था इसको कि मुझे ये यूज़ करना है। देखिए यहाँ मुझे सिंपली पता चल रहा है कि भाई हमारी जो बैश की बाइनरी फाइल है ना, वो बिन स्लैश बैश में पड़ी हुई है, तो हम उसको यूज़ करके वहाँ बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ ऐसे यूज़ करनी है। सही है, यहाँ से स्पेस हटा देते हैं। सॉरी, आई नीडेड टू इंसर्ट दैट। हाँ, ये स्पेस हटा देते हैं। नाउ वी कैन एको इट आउट लाइक अ डिफरेंट फाइल, बट ये अब जो यूज़ होगा ना, वो बैश यूज़ होगा। पहले हम यूज़ कर रहे थे क्या, पहले हम यूज़ कर रहे थे सिर्फ sh का, अब हम यूज़ कर रहे हैं बैश का। होप यू अंडरस्टूड। सो चलें दोबारा से एको करवा के देख लेते हैं कि हमारी ये बैश वाली जो हमने शीबिंग लगाया है ऊपर फाइल के, कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, इसको सेव कर लेते हैं। इफ़ आई वर टू, अच्छा, अब इसको रन करने के लिए हमें इसकी परमिशन चेंज करनी होगी। जैसे कि मुझे बताया था कि अगर एग्जीक्यूटेबल परमिशन चाहिए तो हमें चेंज मोड करना पड़ेगा और एक्स की परमिशन देनी पड़ेगी हमारी स्क्रिप्ट को, ये मुझे दे रही। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। जी, चलें बेहतर, हमारी जो फाइल है वो थी शेल, हमारी जो स्क्रिप्ट थी वो सही तरीके से रन कर रही है। अब हम वेरिएबल कैसे, अब हम देखेंगे कि हम कैसे वेरिएबल बना सकते हैं इसमें। अपनी सेम स्क्रिप्ट को ओपन कर लेंगे। ये हेलो वर्ल्ड ऊपर ही लिखा हुआ सही है, लिखा पड़ा है। जैसे कि सिंपल किसी प्रोग्राम लैंग्वेज में लिखा जाता है कि कोई वेरिएबल असाइन करना होता है तो वो करते हैं। यहाँ शेल स्क्रिप्टिंग में भी सेम ही होता है, बैश स्क्रिप्टिंग में बिल्कुल सेम ही होता है। जैसे कि मुझे कोई अपना नेम वाला वेरिएबल बनाना है, तो मैं लिखूँगा नेम इज़ इक्वल टू सम वैल्यू। मेरा नाम अगर कोई एलिस लिख दूँ मैं, एलिस हो जाएगा। और इस नाम को मैं बाद में प्रिंट भी करा सकता हूँ, जैसे कि एको के ज़रिए, एको हेलो
एलिस, एलिस मैं नहीं लिखूँगा, मैं जो मेरा नाम लिखा हुआ है ना एलिस नेम, इसको लिख दूँगा। सही है। सो सिंपली हम ऐसे ही मतलब वेरिएबल बना सकते हैं कि किसी का नाम दे के उसको वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि हमने एलिस का नाम तो लिख दिया, अब यदि इसकी हम एज भी बता देते हैं कि भाई एलिस भाई तुम्हारी एज ना इतनी है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, एज इज इक्वल टू 21। तो हेलो ऐसे You are age years old. सिंपल है जी। हमने सक्सेसफुली ये बता मतलब वेरिएबल बनाना सीख लिया, और उसका यूज़ करना, वेरिएबल्स का यूज़ करना भी थोड़ा हमने मैनिपुलेट करना सीख लिया। अब बारी आती है यूज़र इनपुट की। यूज़र का इनपुट हम कैसे ले सकते हैं इसमें। तो यूज़र का इनपुट लेने के लिए हमें हमें लिखना पड़ता है कि बताना पड़ता है कि भाई जो आप यूज़र का इनपुट ले तो रहे हैं पर किस चीज़ के ले रहे हैं। जैसे कि मुझे अपना नाम लेना है किसी मतलब यूज़र से, किसी यूज़र का मतलब मैं चाहता हूँ कोई यूज़र आए और अपना नाम इंटर करे, तो मैं लिख देता हूँ कि भाई एको प्लीज़ इंटर योर नेम, ऐसे कर देना। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई रीड करे हमारा नेम को, नाम को हमारा रीड करे, और ये बाद में प्रिंट करा दे कि भाई जो भी नाम आया है ना उसको कह दे कि भाई हेलो, जो भी नाम है अपना उसको प्लीज़ इंटर योर नेम। सो आई विल डू लाइक अहमद। सो हमने सक्सेसफुली कोई वेरिएबल बना लिया, उस वेरिएबल का यूज़ भी कर लिया, हमने एक यूज़र से इनपुट ले लिया और उस इनपुट को हमने यूज़ करके उसको प्रिंट भी करवा दिया। नाउ इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।